दोस्तों मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में आई एक मूवी को जिसका नाम है द रेजिडेंट। इस मूवी में एक मकान मालिक जिसके घर पर एक लड़की किराए पर रहती है, वो उसको रोज रात को बेहोश करके उसके साथ बहुत गलत काम करता है। लेकिन जब इस बारे में उस लड़की को पता चलता है तब उसे बहुत बुरा लगता है और वो इस मकान मालिक से किस तरह से बदला लेने वाली है ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर जूलियट को दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग वॉक कर रही होती है। दरअसल जूलियट का अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ पकड़ लिया था जिसकी वजह से ये दोनों ही अलग हो गए हैं। लेकिन जूलियट अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाई है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से दूरी बनाए रखने के लिए किसी दूसरे शहर में कोई रेंटल अपार्टमेंट तलाश कर रही है। लेकिन काफी तलाश के बाद भी उसे कोई भी रेंटल अपार्टमेंट नहीं मिल पाता है। पर एक दिन उसके पास एक आदमी की कॉल आती है जो उसको बताता है कि उसके पास एक रेंटल अपार्टमेंट है जिसमें उसे रहने के लिए जगह मिल सकती है। इसलिए जूलियट उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। इसके बाद हमें उस घर के मकान मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। अब मैक्स जूलियट को पूरा घर दिखाने लगता है। पूरा घर देखने के बाद जूलियट को यही लगता है कि इस घर का रेंट बहुत ज्यादा होगा। दरअसल ये घर देखने में बहुत बड़ा और काफी अच्छा भी था। लेकिन जूलियट जब मैक्स से इस घर का रेंट पूछती है तब वो इस घर का रेंट बहुत ही कम बताता है, जिससे जूलियट काफी हैरान होती है। यहाँ पर वो यही सोचने लगती है कि इतने बड़े घर का रेंट इतना कम कैसे हो सकता है। तब मैक्स उसको बताता है कि दरअसल ये घर काफी पुराना है और इस घर के नीचे से एक अंडरग्राउंड ट्रेन गुजरती है जिसकी वजह से ये पूरा घर हिलता है और इसलिए मैंने इस घर का रेंट इतना कम रखा है। मैक्स की ये बातें सुनकर जूलियट को काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसे इतने कम पैसों में इतना अच्छा घर जो मिल चुका था। इसलिए जूलियट इस घर में अपने सामान को शिफ्ट करने लगती है जिसमें मैक्स भी उसकी हेल्प करता है। अब सामान को शिफ्ट करते समय जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर से मिलती है जो कि जूलियट के साथ काफी अजीब बिहेव करते हैं। लेकिन जूलियट उनकी बात पर ज्यादा इसलिए ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसको लगता है कि उनकी उम्र ज्यादा है और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद जूलियट इस घर में अपने सारे सामान को शिफ्ट कर लेती है और रहना शुरू कर देती है। लेकिन इस घर में जूलियट को ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है। इस बात से जूलियट थोड़ा परेशान हो जाती है, पर वो सोचने लगती है कि शायद वो इस घर में अभी नई आई है और यहाँ पर अकेली भी है, इसलिए उसको ऐसा महसूस हो रहा होगा। इसलिए वो इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद हमें जूलियट को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहां पर वो देखती है कि इस पार्टी में मैक्स भी आया है। अब जूलियट को ऐसा ही लगता है कि शायद ये एक इत्तेफाक होगा, इसलिए वो मैक्स से इस पार्टी में अच्छे से बात करने लगती है। अब पार्टी खत्म होने के बाद ये दोनों ही साथ में घर आने लगते हैं और रास्ते में भी ये एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक पार्क में जाते हैं जहां पर बैठकर ये बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जूलियट का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम जैक होता है और वो इन दोनों को छुपकर देख रहा होता है। अब शाम को जब ये दोनों घर आते हैं तब मैक्स जूलियट को उसे घर तक छोड़ने के लिए आता है। यहाँ पर जूलियट मैक्स को किस करने लगती है, लेकिन मैक्स उसे रोक देता है और उससे कहता है कि ये सब अभी ठीक नहीं है। इसलिए जूलियट थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूलियट जब नहा रही होती है तब उसे फिर से वैसा ही लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है। इसलिए जूलियट काफी ज्यादा डर जाती है और वो घर को चेक करने लगती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अगले दिन जूलियट के पास मैक्स की कॉल आती है और वो उसे अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब जूलियट भी उसके साथ डिनर करने के लिए हाँ बोल देती है। अब रात को ये दोनों ही एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं और यहाँ पर ये एक दूसरे से काफी सारी बातें भी करते हैं। अब बातों ही बातों में ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। हालांकि ये एक दूसरे को रोकने की काफी कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। इसके बाद मैक्स जूलियट को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि मैक्स जूलियट को पहले से ही जानता है और वो उसे काफी समय से फॉलो कर रहा है। दरअसल जूलियट एक नर्स है और वो हॉस्पिटल में जॉब करती है। लेकिन एक दिन मैक्स जब अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर जाता है तब उसने पहली बार जूलियट को वहां पर देखा था और वो उसे देखकर पहली ही नजर में प्यार करने लगा था। मैक्स को हॉस्पिटल में ये बात भी पता चलती है कि जूलियट को कोई रेंट पर अपार्टमेंट चाहिए, इसलिए वो घर जाकर अपने पुराने घर को खुद से ही रेनोवेट करने लगता है। इस घर में उसने ऐसे बहुत सारे मिरर लगाए थे जो कि वन साइडेड थे जिससे वो जूलियट के ऊपर नजर रख सके। इसके साथ ही वो इस घर में ऐसे बहुत सारे सिगरेट दरवाजे बनाता है जिसके जरिए वो जूलियट को बिना बताए उसके घर में जा सके। अब घर रेनोवेट होने के बाद वो खुद से ही जूलियट को फोन करता है जिससे वो आकर उसका घर को देख सके और वो जानबूझकर इस घर का किराया कम रखता है क्योंकि वो हर हाल में जूलियट को ये घर देना चाहता था। दरअसल जूलियट को जो ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स ही था। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां पर ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे।
इसके बाद ये दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी जूलियट को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है, जिससे वो मैक्स को रोक देती है। अब मैक्स अपने घर चला जाता है और जूलियट अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगती है। अब रात को जूलियट जब सो रही थी तब मैक्स एक सीक्रेट दरवाजे से उसके घर के अंदर आ जाता है और उसे अजीब तरह से टच करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब जूलियट की आंख खुलती है तब उसे एहसास होता है कि शायद उसे कोई टच कर रहा था, इसलिए वो उठकर घर को चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि इस घर के बराबर में एक सीक्रेट रूम है, जिसके बारे में वो मैक्स को बताती है। अब मैक्स उस रूम के दरवाजे को फिक्स कर देता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जूलियट जब हॉस्पिटल में होती है तब उसके मोबाइल पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, जिसमें वो अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है और उसे एक मौका देने के लिए कहता है। अब जूलियट भी अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पाई थी, इसलिए वो उसे एक मौका देने के बारे में सोचने लगती है। इसलिए वो जैक को कॉल करके रात को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब रात को जैक जूलियट से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है, लेकिन ये सब मैक्स छुपकर देख रहा था। अब जैक और जूलियट दोनों ही बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर जैक उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और जूलियट उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन मैक्स खिड़की से ये सब देख रहा था और उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब जूलियट जब जैक को बाहर छोड़ने के लिए जाती है तब मैक्स उसकी वाइन की बोतल में नशे की दवाई को मिला देता है। अब जूलियट जब वापस आकर उस वाइन को पीती है तब उसे नशा हो जाता है और वो गहरी नींद में सो जाती है। इसलिए मैक्स उसके रूम में आकर उसे फिर से गलत तरह से टच करने लगता है। अगली सुबह जूलियट की देर से आंख खुलती है और वो हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो चुकी थी। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर अपने कलीग को इस बारे में बताने लगती है कि जब से मैंने इस घर को रेंट पर लिया है तब से मेरी आंख देर से खुल रही है, हो सकता है कि इस घर में कोई प्रॉब्लम हो। तब वो उसको जूलियट को उसके घर में कैमरे लगाने की सलाह देती है। इसलिए जूलियट अपने घर में सीसीटीवी कैमरे को लगवाने लगती है और वो इस बारे में मैक्स को भी नहीं बताती है। अब मैक्स इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो जूलियट को हासिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो गुस्से में अपने ग्रैंडफादर को मार देता है। इसके बाद हमें जूलियट और जैक को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। लेकिन ये सब मैक्स देख रहा होता है और उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैक्स जैक को अकेला देखकर उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। अब रात को जूलियट फिर से वही नशे वाली वाइन पीकर गहरी नींद में सो जाती है। अब मैक्स उसके रूम में आकर उसकी नशे की हालत में ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी मैक्स देखता है कि जूलियट का नशा कम होने लगा है, इसलिए वो उसे फिर से नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब अगले दिन फिर से जूलियट की देर से आंख खुलती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। लेकिन इस बार उसे अपने रूम के अंदर निडल का एक कैप मिल जाता है, जिससे उसे शक हो जाता है कि कोई उसे ड्रग्स दे रहा है। इसलिए वो हॉस्पिटल में जाकर अपने यूरिन और ब्लड का टेस्ट करती है और टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद जूलियट को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि कोई उसे ड्रग्स दे रहा है। अब यहाँ पर जूलियट के पास जैक का एक मैसेज आता है, जिसमें वो बताता है कि वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर जा रहा है। अब जूलियट इस बात से काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका घर जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो कॉल करके जैक को रोकने की कोशिश करती है, पर जैक उसकी कॉल नहीं उठाता है और वो उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन घर जाने के बाद जैक देखता है कि उसके घर में एक सीक्रेट दरवाजा है और जैक उस दरवाजे को चेक करने के लिए उसके अंदर चला जाता है, जहां पर उसे मैक्स मिलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जूलियट भी अपने घर पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर जैक नहीं होता है, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगती है। तब उसे मैक्स की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि मैक्स हर रोज उसके रूम में आकर उसके साथ क्या कुछ किया करता है। अब ये सब देखकर जूलियट को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अब जूलियट ये सब देख रही होती है कि तभी यहाँ पर मैक्स आ जाता है, पर मैक्स को देखकर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि उसे मैक्स के बारे में कुछ पता ही ना हो। लेकिन इसके बाद भी मैक्स को जूलियट के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वो एक इंजेक्शन को निकालकर जूलियट के लगा देता है। अब जूलियट भी उसके ऊपर हमला करके यहाँ से भागने लगती है, लेकिन मैक्स ने घर के सारे दरवाजों को पहले ही लॉक कर दिया होता है। अब मैक्स जूलियट को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन जूलियट अपने आप को मैक्स से बचाकर खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लेती है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन तभी मैक्स बाथरूम में लगा मिरर तोड़कर अंदर आ जाता है और जूलियट को फिर से बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन जूलियट इस बार भी अपने आप को बचाकर बेसमेंट की तरफ भागने लगती है, जहां पर उसे एक नेल पंचिंग मशीन मिलती है और वो इस मशीन को लेकर मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद वो भागकर एक रूम के अंदर जाती है, जहां पर उसे जैक मिलता है, जो कि मर चुका था। दरअसल जैक जब जूलियट से मिलने के लिए आया था और जब वो रूम के अंदर उस सिगरेट दरवाजे को देखता है जिसके अंदर वो चला गया था, जहां पर उसे मैक्स मिलता है। दरअसल मैक्स ने जैक को उसी समय मार दिया था। अब ये सब देखकर जूलियट को बहुत दुख होता है। इसके बाद मैक्स भी इस रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि इस रूम की खिड़की टूटी हुई है।
उसे ऐसा लगता है कि जूलियट यहाँ से भाग गई है, लेकिन जूलियट इसी रूम के अंदर होती है और वो उस नेल पंचिंग मशीन से मैक्स के ऊपर इतनी बार हमला करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।